हेलो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं भोलेनाथ, जिन्हें कोई महादेव कहता है, कोई शंकर और कोई नीलकंठ और कोई भोले बाबा। उनकी महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा पाने के लिए भक्तों को सिर्फ एक चीज चाहिए, सच्चा विश्वास। ये कहानी एक ऐसे साधारण भक्त की है जिसका जीवन भोलेनाथ की कृपा से बदल गया। ये सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि धैर्य, त्याग और प्रेम की कहानी है। गिरीश एक छोटा किसान था जो हिमालय की तलहटी में बसे एक गांव में रहता था। पैसा कम था, लेकिन दिल में शिव के लिए अटूट प्रेम था। उसके घर में हर सुबह शंख घंटी और ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती थी। गांव वाले कहते थे, गिरीश पागल है, सारा समय भगवान के भजन और पूजा में लगाता है। लेकिन गिरीश को विश्वास था कि भोलेनाथ अपने भक्त को कभी भूखा नहीं रखेंगे। हालांकि लगातार 3 साल से बारिश कम होने के कारण फसलें खराब हो रही थीं और गिरीश का परिवार तंगी में आ गया था। एक रात गिरीश ने सपना देखा। कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव ने मुस्कुराकर कहा, गिरीश, समय आ गया है, तुम्हारे गांव में मेरा एक छोटा मंदिर बनाओ। गिरीश नींद से जागा तो उसका मन उत्साह और डर दोनों से भर गया। पैसे नहीं थे, लेकिन इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने ठान लिया, चाहे जैसे भी हो मंदिर बनाएगा। गिरीश ने मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। गांव के कुछ लोग बोले, तू पागल हो गया है, पहले अपना घर देख। लेकिन गिरीश ने कहा, घर तो फिर बन जाएगा, लेकिन भगवान का घर पहले बनेगा। दिन में खेती, रात में पहाड़ी से पत्थर लाना और खुद मंदिर की नींव खोदना। गिरीश बिना थके काम करता रहा। भोजन कम हो गया, कपड़े पुराने हो गए, लेकिन मंदिर का आकार धीरे धीरे बनने लगा। एक दिन अचानक गांव में एक अजनबी साधु आए। उन्होंने गिरीश से कहा, बेटा, सुना है तू महादेव का मंदिर बना रहा है, मैं तेरी मदद करना चाहता हूं। साधु ने उसे एक पुराना पीतल का घड़ा दिया और कहा, इसमें रोज पानी भरकर मंदिर की नींव में डालना, फिर देखना क्या होता है। गिरीश ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में पत्थर इतने मजबूत हो गए कि पूरे गांव ने हैरानी जताई। ऐसा पत्थर तो हमने कभी नहीं देखा। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो महाशिवरात्रि के दिन उसमें पहली बार आरती हुई। गिरीश ने अपने हाथों से भोलेनाथ की मूर्ति स्थापित की। उसी रात गांव में तेज बारिश हुई और कई सालों बाद खेतों में पानी भर गया। अगले साल फसलें लहलहा उठीं। गांव के बुजुर्ग बोले, ये भोलेनाथ की कृपा है और गिरीश के विश्वास का फल। कई सालों बाद जब गिरीश वृद्ध हो चुका था, एक रात उसने सपने में भोलेनाथ को फिर देखा। भोलेनाथ ने कहा, गिरीश, अब समय आ गया है कि तू कैलाश आ जाए। सुबह गिरीश ने स्नान किया, मंदिर में आरती की और ओम नमः शिवाय का जाप करते करते शांत हो गया। गांव वालों ने उसे मंदिर के पास ही समाधि दी। तब से हर महाशिवरात्रि पर गांव में विशेष मेले का आयोजन होता है और लोग मानते हैं कि यहां भोलेनाथ की उपस्थिति आज भी है। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो